यार ये बड़ी अमेजिंग स्टैट्स आए हैं। ओडीआई रिजल्ट्स सिंस 2011, सबसे ज्यादा मैचेस कौन जीता है भाई लोगों 2011 से। यहां पे एक छोटा सा रिमाइंडर दे दूं, हालांकि इंडिया 2011 के बाद अभी तक वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीता है। डोमिनेट हमने किया है, वो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता है अभी तक 2011 के बाद से। चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं, T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, वो और भी बहुत जगह पे जाके कूट काट आए हैं किसी को, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए हैं। इंडिया नंबर 1 पे भाई लोगों। अभी तक फ्लैग चल जाने चाहिए थे, लेकिन लोग शायद 15 अगस्त को ही फ्लैग फ्लैग करके अब शायद थक गए हैं, मुझे लग रहा है। 196 विंस हैं, 94 हम हारे भी हैं, और ये सिर्फ ओडीआईज के रिजल्ट हैं। ओडीआई विक्ट्री सिंस 2011। ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे है, वो 150 जीता है, हारा 100 है। और उधर इंडिया के देखोगे 7 मैचेस टाई हुए हैं, 10 जो हैं वो नो रिजल्ट रहे हैं। श्रीलंका 144, अच्छे खासे जीते हैं, लेकिन हारे डबल हैं, मतलब उससे ज़्यादा हैं, 156 हार गए हैं। पर मैं तो ये सोच रहा हूँ, देखो खेले कितने हैं, और इनके नो रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। 17 मैचेस, 3 टाई रहे हैं। इंग्लैंड 143 जीते हैं, 112 हारे हैं, 4 टाई, 13 नो रिजल्ट। साउथ अफ्रीका 136 जीते हैं, 93 हारे हैं, इनके भी नो रिजल्ट, 9 रहे हैं, 1 टाई। न्यूजीलैंड 134, 95 हारे हैं, 2 टाई, 13 नो रिजल्ट। पाकिस्तान 134 जीते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, कहाँ कहाँ जीते हैं, कैसे जीते हैं, क्यों जीते हैं। 119 हारे हैं, इसकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए है, इसकी ये जांच होनी चाहिए है कि 119 ही क्यों है। 3 टाई भी किए हैं। अब्बू हमने तुम्हारी तरह टाई तो किए हैं ना। और 6 जो हैं भाई लोगों वो नो रिजल्ट है, मतलब यहां पे भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और बाकी फिर नीचे वालों का तो चलो फिर ठीक है अपना। अफगानिस्तान का 50-50 चल रहा है, 77 जीते हैं, 78 हारे हैं, उस तरीके से। बहुत ही बढ़िया। एक बारी जल्दी जल्दी नज़र मारते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी इन्होंने 18 पोस्ट डाली हैं। जल्दी जल्दी क्विक क्विक देखते हैं भाई लोगों, ठीक है। अच्छे स्टैट्स डाले हैं बहुत ज़्यादा। ये सिंस 2011 से ही हैं, ठीक है। हाईएस्ट टोटल इन ओडीआईज, सबसे ज़्यादा स्कोर किसने बनाया? पाकिस्तान को पेल के इंग्लैंड ने 444 बनाए। तुम लोगों को खबर भी है यह कारनामा कब हुआ था? 2016 में नोटिंगम में इनकी नौटंकी निकाली थी भिखारियों की। हालांकि मुझे अच्छे से याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन 498 भाई लोगों, ये कुछ ज़्यादा स्कोर कर दिया यार इंग्लैंडियों ने 2022 में। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। 481 रन फिर दोबारा नोटिंगम में 2018 में। तो टॉप 3 जो हैं वो इंग्लैंड के टोटल हैं। फिर उसके बाद अगले 3 साउथ अफ्रीका के हैं, 439, 438, 428। फिर इंडिया का है 2011 में 418 पे 5। ओके, इंडिया का एक ही है भाई लोगों इसमें, तो चलो हमने भी एक बार 400 पार किया है। ओके, ठीक है। एक भाई कह रहा है एलेक्स सेल 171। नहीं, डिटेलिंग में नहीं जाना है, इतना डिटेल में नहीं घुसना है उस तरीके से। मुझे पता है तुम किसका इंतजार कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। लो खुश हो लो। मोस्ट रन्स इन ओडीआईज सिंस 2011, सबसे ज्यादा रन 2011 के बाद किसने बनाए हैं? करियर खत्म हो जाता है पूरा, इतने रन बना दिए हैं सिर्फ 2011 के बाद। ओडीआईज की बात हो रही है। 12,702 रन विराट कोहली। रोहित शर्मा ऑलमोस्ट 10,000 के कगार पे खड़ा है, एक ही पारी की जरूरत है, 31 रन दूर है सिर्फ। जो रूट 7,126, लेकिन फिर भी जो रूट महान है। केन विलियमसन 7,039, डेविड वार्नर 6,826, शिखर धवन 6,793, क्विंटन 6,770 रन,
मुशफिकुर रहीम मुशफिकुर रहीम 6335। ये भिखारियों, ये देखो तुम्हारा किंग, तुम्हारी गलती नहीं है। ये देखो, एक तो इंडिया की क्रिकेट का किंग देख लो और अपना देख लो। अबे वो मुशफिकुर रहीम से भी नीचे दबा पड़ा है। इससे ज्यादा तो नहीं चाहिए तुमको प्रमाण, इससे ज्यादा तो कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं चाहिए ना। अबे क्या करते हो यार। अब इसमें भी ये पूछेंगे भाई, पता क्या पूछेंगे, बरखुरदार जाति कहाँ हो रही है, हम कहाँ गलत कर रहे हैं, लम्हाते फिकरात कहाँ हो रहा है। मैं सारी चीज़ों का जवाब दे दूं। तुम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हो, कहीं पे कोई गलती नहीं है। तुमने सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन गलत पकड़ा है। ये क्रिकेट वगैरह ये अमीरों के चौंचले हैं। फिटनेस ट्रेनिंग, मेंटोर्स, ये वो फलाना, इंजरी होगी, रिहैब, ये वो, ये अमीरों के चौंचले हैं। अरे तुम चोट लग के यूं थूक लगा के उस पे चोट पे लगा के आगे चलने वाले हो। कहां अमीरों के बीच में फंसे हुए भाई, ये अमीरों के चौंचले होते हैं जिनके पास खा पी के कपड़े अच्छे पहन पुहन के पैसा बच जाता है, ये उनके चौंचले होते हैं बिना मतलब के। हम भाई मेरे घर में मान लो खाने को दाने नहीं और मैं चला जाऊं गोल्फ खेलने, बताओ। अरे ये बबरो पीछे गोल्फ भी खेली है, क्रिकेट में झंडे गाड़ के, ये वाले किंग बन के, बनना विराट कोहली है। इसमें मेरी बबरों की गलती नहीं है यार, बबरों ने मैचेस भी कम खेले हैं भाई यार, इतनी भी नहीं मारनी चाहिए किसी की। मेरी बबरों कह रही कूले मत काटी, लेकिन अब्बू मैंने मैचेस भी तो कम खेले हैं। मार्टिन गप्टिल सिर्फ बबरों से नीचे है और बाकी सब ऊपर हैं भाई लोगों। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब एक है, विराट कोहली ही है, दूसरा कोई है नहीं है। और बनने की भी कोशिश ना करी जाए, नहीं तो जो बन सकता है उससे भी जाता रहेगा टाइप, वो वाली बात है। मोस्ट विकेट्स इन ओडीआईज सिंस 2011, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सारे ओडीआईज के ही हैं क्या? हाँ, ये सिर्फ ओडीआईज के ही स्टैट्स हैं। सबसे ज्यादा विकेटें भाई लोगों मिचेल स्टार्क। अब हम सिर्फ टॉप की बातें करेंगे। मिचेल स्टार्क, मलिंगा 230, हमारा इंडियन मोहम्मद शामी भाई लोगों 206 विकेटें, बहुत अच्छी बात है। आदिल रशीद 221, ट्रेंट बोल्ट 211, रविंद्र जडेजा 202 भाई लोगों। लो बताओ, ओडीआई में भी झंडे गाड़ रखे हैं भाई ने। कुलदीप यादव 181, हाँ तो बस यही है। राशिद खान अफगानिस्तान 199, शाकिब 188, जंपा 187, ये 2011 से हैं, बहुत ही बढ़िया। लोएस्ट टोटल इन ओडीआईज सिंस 2011। इधर एक ही लाइन कह के खत्म करेंगे, श्रीलंका की बर्बादी कर रखी है, बात खत्म। 43 रन है लोएस्ट टोटल भाई लोगों, और ये 2012 में हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ श्रीलंका। फिर इंडिया के खिलाफ भी श्रीलंका का 50 है। साउथ अफ्रीका ने भी 54 कर रखा है 2 बार। सॉरी, जिम्बाब्वे, मैं साउथ अफ्रीका बोल देता हूँ इसको हमेशा। जिम्बाब्वे ने भी कर रखा है 54 2 बार। फिर श्रीलंका 55 है, बांग्लादेश 58 2 बार है। तो उस तरीके से है, इसमें हमारा कोई नाम वाम नहीं है, वो वाली बात है। बाकी मोहम्मद सिराज जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात, ये आया भाई लोगों स्टैट, रोहित शर्मा ऑन फायर। हाईएस्ट ऑन विजुअल स्कोर इन ओडीआई सिंस 2011, सबसे टॉप पे खड़ा है रोहित शर्मा। कल भी बात हुई थी, ये सचिन पाजी का 100 सेंचुरी, विराट का 51 सेंचुरीज इन ओडीआईज अभी तक, और रोहित का 264। क्या ये ब्रेक हो सकता है? एक्चुअली तीनों ही अनब्रेकेबल हैं, लेकिन अगर कोई ओपनर भाई लोगों 45 अगर खेल जाए तो संभव है, हो सकता है बना दे कोई, लेकिन खड़ा हो तब ना वहां तक। मार्टिन गप्टिल 237 नॉट आउट, वीरेंद्र सहवाग 219, 215 क्रिस गेल, फकर जमान 210, ये
जिम्बाब्वे के खिलाफ है और मेरे ख्याल से हाँ वही है। निशंका 210, 210 ईशान किशन, वेरी गुड, मामा बछड़ी का भी नाम है वहां पे। और फिर आप देखो रोहित शर्मा के 2 बार नाम है, 208, 208 नहीं 209 और 208, तो उस तरीके से हैं। और शुभमन गिल जो है वो 208 पे है। एक भाई ने पूछा कि मैक्सवेल नहीं है इसमें। देखो मैक्सवेल ने पूरे मेरे ख्याल से 200 ही बनाए थे, तो इन्होंने जो रखे हुए हैं वो टॉप कितने रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन्होंने टॉप 10 रखे हुए हैं। तो इसी के वजूहात के कारण शायद वो आया नहीं है, लेकिन वो 11वें 12वें नंबर पे होगा। 200 कुछ बनाए थे, 200 या 201 कुछ ऐसा ही बनाया था पूरा, क्योंकि स्कोर खत्म हो गया था ना उस टाइम पे, मैच जीत गए थे, तो उस तरीके से। आ हा वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया भाई। सबसे ज्यादा चौके किसने मारे हैं ओडीआई में? अब हैरान मत होना जो आगे सेम नाम आएगा, विराट कोहली ही छाया हुआ है। 1178 चौके मार रखे हैं भाई। रोहित शर्मा ने 960, शिखर धवन 842, और ये तीनों ने कितने सारे मैचेस जिता रखे हैं इंडिया को, वो भी बहुत बेहतरीन। क्विंटन 771, डेविड वार्नर 725, केन विलियमसन 652, 646 है मार्टिन गप्टिल, हाशिम आमला 632, तमीम इकबाल 623। इसमें मेरी बबरोनी दिख रही कहीं पे भाई? है ना, इंडियंस ऑन टॉप है कि नहीं है? जलवा है पूरा इंडियंस का। सबसे ज्यादा चौके मारने में जो है वो भारतीय ऊपर है भाई, तीनों टॉप के 3, मतलब हमारे हैं 3, टॉप 3। हाँ ये क्या है, सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे हैं ओडीआईज में 2011 से? रोहित शर्मा 332। लो भाई साहब, इतने तो मेरी बबरों ने सिंगल नहीं निकाल रखे जितने की 332 छक्के मार दिए। और भाई गैप देखो तुम, अरे एक आदमी 332 बनाता है तो जो दूसरे नंबर पे है वो 280-90 पे तो होना चाहिए, वो सीधा ही 183 पे है, और वो अभी रिटायर है। और रोहित शर्मा अभी खेल रहा है। जॉस बटलर अभी एक्टिव क्रिकेटर है 176, क्रिस गेल भी रिटायर है 166, मार्टिन गप्टिल भी निपट लिया है 164, मैक्सवेल अभी खेल रहा है 155। मैक्सवेल जैसा आदमी 155 पे है। हालांकि इसमें मैचेस का भी फर्क होगा, पर रोहित शर्मा कौन सा 2011 से रेगुलर खेल रहा है ओडीआई, वो भी उसके बाद ही खेलना चालू किया था। विराट कोहली 144। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा विराट कोहली का और रोहित शर्मा का जो गेम है ना, और जो टीम में रोल है वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। लोग सेम तरीके से काउंट करते हैं, सेम तरीके से लेते हैं, उनको समझ ही नहीं आता ओपनर और नंबर 3 में फर्क होता है। डेविड मिलर 138, इसमें भी मेरी बबरो नहीं आई। और मेरी बबरो को क्या बनना है? घंटे का किंग तो वो है, लेकिन वैसे क्या बनना था? कोहली बनेंगे। बन लो कोहली। अबे शुभमन गिल नहीं बन पाए हो तुम। मोस्ट सेंचुरी, इसमें भी कोई ज्यादा हैरानी नहीं। मोस्ट सेंचुरीज इन ओडीआई सिंस 2011, ओडीआई की बात हो रही है। और ये देखो भाई साहब, जो मैंने इतने सारे स्टैट्स दिखाए हैं और अभी आगे भी दिखाऊंगा, आप ये देखो उसमें 1 2 या फिर टॉप 10 में विराट और रोहित आ ही रहे हैं। सबसे ज्यादा सेंचुरी 2011 से ओडीआई में 4700 विराट कोहली, और 30 हैं रोहित शर्मा। फिर अगेन बता रहा हूं, रोहित विराट में और नंबर 3 में जो दूसरी कंट्री का है उसमें वो देखो अंतर देखो कितना है। 22 सेंचुरीज हैं डेविड वार्नर की, हाशिम आमला 21, क्विंटन 21। अब्बू लेकिन मैंने 19 तो बनाई है ना, 19 बबरों ने। शाई होप 18, ये काफी ठीक चल रहा है लड़का। जो रूट 18, रॉस टेलर 18, और फिंच ने बनाई है 17। तो ये है भाई लोगों कहानी। ये देखो भाई साहब, फिर विराट, फिर रोहित, फिर विराट, फिर रोहित, इतने सारे स्टैट्स। ये क्या है? मोस्ट 50+ स्कोर्स इन ओडीआई सिंस 2011। 111 बार 50 पार गया है ये आदमी, 111 बार। रोहित शर्मा 83 बार, केन विलियमसन 61 बार, जो रूट 60 टाइम्स, बाबर यहां पे अच्छा है भाई बबरों का, देखो कम से कम आधे में तो आए हो, 56।
शिखर धवन 56 टाइम्स, डेविड वार्नर 54। तो ये बाकी सारे नंबर 3 से लेके और नंबर 10 तक, ये सारे के सारे आसपास हैं भाई लोगों, ये बोलना पड़ेगा। यहां पे फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली जो है वो टॉप पे हैं। इसमें भी टॉप पे आ जाते अगर वो फाइफर वगैरह मतलब बॉलिंग वगैरह करते होते रेगुलर। नहीं सच बता रहा हूं, यहां पे इस वजह से नहीं है क्योंकि ये मोस्ट फाइफर्स इन ओडीआईज सिंस 2011 से है। मिचेल स्टार्क ने 9 बार फाइफर लिया है, मलिंगा 7 बार, कोई ज्यादा हैरानी नहीं है दोनों को देख के। ट्रेंट बोल्ट 6, ये भी ठीक है। मोहम्मद शामी, ये भी ठीक है, हैरानी वाला कोई बंदा नहीं है। मोहम्मद शामी के बाद है रहमान 5, रहमान है उसके बाद 5, राशिद खान है 5, उसके बाद सीधा हसरंगा है 4, ग्लिच आ रहा है भाई, दिख नहीं रहा भाई, दिख नहीं रहा बीच में कुछ भी। उसके बाद फिर हसरंगा के बाद फिर ऊई है मतलब अपना, ठीक है। हाँ वो अपना देख लेना, पीछे फोटो दिख रही है अपना देख लेना। वो इरफान पठान वाली बात है, क्यों खाम खा अपना दिमाग खराब करना है बोल के उस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये भाई पार्ट टाइम काम है इनका। हाँ जो मैंने बीच में नाम छोड़ दिए हैं शामी और रहमान के बीच में, मुस्तफिजुर रहमान के बीच में, ये पार्ट टाइम जॉब है इनका उस तरीके से। मोस्ट मेड इन ओडीआईज, ये भी बड़ा कमाल का स्टैट है भाई यार, है ना, कमाल के स्टैट्स है ना ये। मजा आया आज मुझे ये देख के, काफी मन को, आत्मा को शांति पहुंची। वेरी गुड यार, ऐसे स्टैट्स निकालने चाहिए। सबसे ज्यादा मेड इन ओवर किसने डाले, और इसमें से इसका पहला ओवर होगा ज्यादातर। 76 मेड इन डाले हैं ट्रेंट बोल्ट ने। ओ भाई भूवी, लो भाई तुम्हारा फेवरेट आ गया। भूवी की बहुत डिमांड है भाई मार्केट में, मैं सच्ची बता रहा हूं। और ऐसा नहीं है वो आरसीबी में चला गया इस वजह से, नहीं, आरसीबी से पहले भी लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा सवाल पूछते थे कि यार क्यों नहीं है, क्यों गायब कर दिया टाइप उस तरीके से। देखते हैं भाई, क्या पता लगे भूवी आ जाए एशिया कप में। देखो 1-2 सरप्राइज नेम तो होंगे। भूवी 68 मेडिन्स डाले हैं भाई, मलिंगा से भी ज्यादा 67 मलिंगा ने, टिम साउदी 67 ओवर्स, जेसन होल्डर आसपास में सारे 64, रबाडा 63, हेजलवुड 59, 57 जसप्रीत बुमराह, 57 हेनरी, 55 मिचेल स्टार्क। तो ये सब आसपास में है, लेकिन टॉप पे है ट्रेंट बोल्ट। मोस्ट डक्स इन ओडीआईज सिंस 2011, इसमें कोई भी बंदा रहना पसंद नहीं करेगा भाई। मलिंगा ने 20 डक लगाए हैं, फिंच ने 16, मलिंगा का तो चलो कोई नहीं, लेकिन फिंच वहां टॉप पे ही मान के चलो। लिट्टन दास ने 16, बटलर ने 15, लैथम ने 14, एंजेलो मैथ्यूज ने 14, सारे 14 पे हैं। मेंडिस, कुशल मेंडिस ने 14, मॉर्गन 14, मुजरवानी 14, गप्टिल 13। इसमें रोहित और विराट नहीं है, और होने भी नहीं चाहिए थे, नहीं तो पता लगे यहां पे भी है, नहीं है, बहुत कम होता है भाई ऐसा। मोस्ट डिसमिसल्स इन ओडीआईज सिंस 2011, जॉस बटलर 261 डिसमिसल किए हैं भाई लोगों। क्विंटन ने 226 किए हैं, मतलब विकेट कीपर के तौर पे बात हो रही है। अब तुम कहोगे इन्होंने कब फाइफर मार दिया। एमएस धोनी 219, रहीम ने 219। अच्छा जी, क्या बात है। अच्छा हेलो, मैं क्या लेट्स लाफ गाइज, इस वजह से इसको बोला जाता है बांग्लादेश का धोनी। बांग्लादेशी इसको धोनी बोलते हैं अपना, इस वजह से बोलते होंगे क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के भी 2011 से जो डिसमिसल्स हैं वो 219 हैं, ठीक है। और हाँ, इस वजह से ही बोलते होंगे भाई, है ना, इस वजह से ही बोलते होंगे भाई। मैचेस का भी अंतर है यार उस हिसाब से। शाही होप 160, कुमार संगाकारा 157, सरफराज अहमद 133, टॉम लैथम 119, मैथ्यू वेड 117, रॉन्ची ये न्यूजीलैंड का है 110। बहुत ही बढ़िया। काफी देर हो गई थी, विराट कोहली आया नहीं किसी लिस्ट में, नहीं बहुत देर हो गई थी ना, आधा घंटा हो गया था ऐसा लग रहा है। लो फिर मोस्ट कैचेज इन ओडीआईज सिंस 2011, विराट कोहली 145, और जो दूसरे नंबर पे नाम है वो मैक्सवेल है 91 के साथ। तो गैप काफी बड़ा है, इतना बड़ा गैप है मिटना थोड़ा मुश्किल है। जो रूट 88, मार्टिन गप्टिल 87, 87 स्मिथ, मिलर 84, 83 धवन, फैफ 81, 76 टेलर, रॉस टेलर, और 74 हैं रोहित शर्मा।
तो मेरा गिरधारी भाई, ए भाई मेरे पास ना तो दूरी चली जा, वो वाला हिसाब है। अब जितने भी पाकिस्तानी है ना, ये वाली क्लिप काटेंगे, देखना, ये वाली क्लिप काट के पता क्या कहेंगे, एबी क्रिक इन्फो ने करी पाकिस्तान की तारीफ। मेरा आयल करे तारीफ। बेस्ट बॉलिंग फिगर इन ओडीआई सिंस 2011, राशिद खान 7 विकेटें 18 रन पे। कर लो कर लो, काट लो क्लिप, लो काट लो, काट लो ना, काट लो ना, अब काट लो, काट काट काट, तेरी ऐसी की तैसी काट, काटना, काटता क्यों नहीं अब। हसरंगा 7 विकेटें 19 रन पे, टिम साउदी 7 विकेटें 33 रन पे, ट्रेंट बोल्ट 7 विकेटें 34 रन पे, इमरान ताहिर 7 विकेटें 45 रन पे। काटना काटना क्लिप अब। मोहम्मद शामी 7 विकेटें 57 रन पे, स्टुअर्ट बिन्नी 6 विकेटें 4 रन देके मात्र, रबाडा 6 विकेटें 16 रन पे, ये सिल्स ने अभी लिया था 6 विकेटें 18 रन देके, तो बहुत ही बढ़िया स्टैट है ये भी भाई। इन्होंने पता क्या किया था, इन्होंने पता क्या किया था पाकिस्तानियों ने, अभी जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इन्होंने ना, मैंने एक जगह पे ये नहीं कहा था कि यार हमारी मीडिया ने हमारा ही फुद्दू बना दिया, इन भिखारियों ने वो वाला क्लिप काट के चला लिया अपने चैनलों पे। अब अगर हिम्मत थी तो अपने बाप का पूरा वीडियो दिखाते एबी क्रिक इन्फो का, पता लगता तुम लोगों को। अपने अपने मतलब की क्लिप काट के 1.5 मिनट की, और वो चला दी वहां। हद होगी। मेरे को किसी ने लिंक भेजा, कह रहा भैया देखो, मैंने कहा है, मैंने कहा बड़े हरामी है यार। फिर मैंने क्या किया, उसके अगले दिन से जो अपनी यहां की मीडिया गलत भी कह रही थी, मैंने उसको भी सही बोलना चालू कर दिया। मैंने कहा उन भिखारियों को क्लिप नहीं देनी, इसलिए मैं कह रहा था काट ले, आजा काट ले। अब फोटो ही गलत लगाई है इन लोगों ने यहां पे। हाईएस्ट पार्टनरशिप, ये भी बहुत अच्छा भाई स्टैट है। इसके बाद सिर्फ एक और है, आई होप कि उसमें विराट और रोहित आ जाएं जैसे तैसे करके। हाईएस्ट पार्टनरशिप इन ओडीआई सिंस 2011 है। अब ये पार्टनरशिप है 372 की, इसको पाकिस्तान का डबल टोटल नहीं बोलते ओडीआई में। इतने में तो भिखारी 4 बार आउट हो जाए एक ही मैच में। 372 क्रिस गेल और सैमुअल्स करके है, बंदा है, हाँ, इसने बड़ा तकलीफ दिया था हम लोगों को यार। और वेस्ट इंडीज की ही हैं दोनों। 365 क्या है ये, कैम्पबेल ओहोप, फकर जमान और इमाम 304 हो तो, लिट्टन दास तमीम 292, ईशान किशन और कोहली, हाँ ये दोहरा सैकड़ा जब आया था उसका बांग्लादेश के खिलाफ 290, ट्रेविस हेड और वार्नर 284, हाशिम आमला क्विंटन 282, ओके, हाशिम आमला और क्विंटन 282 हो गया। दिलशान और थरंगा कौन सा थरंगा, उपुल थरंगा होगा ये, हाँ 282, कॉनवे रचिन 273, अभी 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में होगा ये शायद, या पता नहीं, हाँ, हेड और वार्नर 269, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आखिरी स्टैट्स भाई लोगों, मोस्ट 100 पार्टनरशिप इन ओडीआई सिंस 2011, शिखर धवन और रोहित शर्मा 18 बार भाई लोगों 100 की पार्टनरशिप करी है। विराट कोहली और रोहित शर्मा 17 बार। देखो यार, इन तीनों ने, सीरियसली बता रहा हूं, इतने मैचेस इंडिया को जिता रखे हैं यार। नंबर 5 की तो बल्लेबाजी बड़ी कम आती थी, बहुत कम बल्लेबाजी आती थी, वो बस अपने पैड रख लेता होता था पास में रख के, अदरवाइज मतलब बहुत बार किया यार इन्होंने। जॉनी बेस्टो और जेसन रॉय 14, दिलशान और संगाकारा 14 बार 100 की पार्टनरशिप, रॉस टेलर और विलियमसन 14 बार, ये भी काफ़ी एकदम रीढ़ की हड्डी टाइप रहे हैं न्यूजीलैंड के। मॉर्गन और जो रूट 13 बार, फिंच और वार्नर 12 बार, हाशिम आमला और क्विंटन डिको 11 बार, शिखर धवन और विराट कोहली, जब रोहित शर्मा जल्दी आउट हुआ मान लो
10 बार, ये भी कोई छोटा आंकड़ा नहीं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। उसके बाद बबरों ने और इमामुल हक ने भी 10 बार कूल्हे मटकार रखे हैं अपने, तो ये भी हालांकि इन्होंने जो 10 बनाए हैं ये हो सकता है 10 के 10 जीते हों, विराट कोहली और शिखर धवन, रोहित शर्मा, कोहली और रोहित, इन्होंने हो सकता एक आध मैच शायद लूज किया हो, वो भी मुझे लग नहीं रहा है, चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। इनके 10 में से हो सकता है ये 7 पिले हों या 6 पिले हों, कुछ भी हो सकता है, मतलब इनका 10 में से 10 हो सकता है ना मिले, कहने का मतलब एक है। तो ये वाली चीज़ है भाई लोगों, कमाल के स्टैट्स दिए हैं भाई यार, मजा आ गया यार भाई यार, क्रिकेट गली वालों, गली गली में भाई तुमने कमाल कर दिया है, मतलब गजब कर